खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी का, भारत की बजट फ्रेंडली एयरलाइंस का, इंडिगो का। आज देश की कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हो सकता है आपने भी यह परेशानी झेली हो। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में इंडिगो की उड़ान सेवाएं अचानक प्रभावित हो गई। पटना और इंदौर से शहरों में भी इंडिगो की उड़ान पर बुरा असर पड़ा। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा जो यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट समय पर टेक ऑफ नहीं कर पाई। आज लगातार तीसरा दिन था जब इंडिगो की उड़ानों पर इतना बुरा असर पड़ा। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी हुई। देश के कई एयरपोर्ट्स पर गुरुवार को अफरा तफरी मच गई। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो गए। किसी को 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, किसी को 10 घंटे। दिल्ली, मुंबई सहित कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी हुई। इस अफरा तफरी के बीच निराश यात्री एयरलाइन कर्मचारियों से बहस करने लगे। कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या थी टाइमिंग ना बताने की, और ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि फ़्लाइट कैंसिल होगी या चलेगी। तो उस कारण हमें जो अनवांटेड टाइम के लिए वेट करना पड़ा। विदाउट इन्फॉर्मेशन कैंसिल किया है, फ्लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि आपके पास मैसेज आया। नंबर मेरा वही है, इस नंबर पे मेरे को सारी डिटेल्स आती हैं, इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मेरा भी लॉस होगा, मैं जो काम पे चल रहा हूँ ना, उधर का लॉस होगा, वो कौन देगा? इंडिगो तो नहीं देगा। वो बोल रहे कि कल के लिए शेड्यूल करेंगे। फ्लाइट हम लोगों का जो है कैंसिल है, और इसके लिए ना तो कोई मैसेज, ना फोन, कुछ नहीं। जब हम लोग घर से निकल के जो है एयरपोर्ट आ गए, तब पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। रात 12 बजे ही इंडिगो की 3 दर्जन से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई। IGI एयरपोर्ट पर सुबह चेक इन सिस्टम गड़बड़ाते ही यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। देश भर में कुल 300 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई और हजारों यात्री परेशान हुए। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोच्चि, इंदौर, पटना, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यही हाल था। यहां भी इंडिगो की कई उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। यात्रियों को एयरलाइंस काउंटर पर जाकर लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की कुल 95 उड़ानें रद्द हुई। इनमें 48 दिल्ली से जाने और 47 आने वाली घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। वहीं मुंबई में 86, बेंगलुरु में 50, हैदराबाद में 70, जयपुर में 4 और इंदौर में इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द हुई। एक दिन पहले यानी बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा। फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कई रूट्स पर किराया आसमान छूने लगा। कुछ रूट्स पर तो फ्लाइट्स का किराया 50,000 से 70,000 के पार पहुंच गया। मुंबई से बेंगलुरु का किराया 50 से 70,000 के बीच हो गया, जबकि मुंबई से दिल्ली के बीच 30 से 36,000। दिल्ली से बेंगलुरु 50 से 70,000, मुंबई से गोवा 25 से 53,000, मुंबई से अहमदाबाद 25 से 63,000 और दिल्ली से अहमदाबाद का किराया 23,000 से 66,000 के बीच पहुंच गया। हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है, अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। इंडिगो हर दिन 2000 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करता है। ये संख्या एयर इंडिया के एक दिन के संचालित उड़ानों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। इतने बड़े पैमाने पर अगर 10-20% उड़ानें भी देरी से चलें या रद्द हों, तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए मुश्किलें आना। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं, जिनके जरिए एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें होती हैं। देश की 60% से अधिक घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। फिलहाल इंडिगो के पास 5,456 पायलट हैं और 10,212 कैबिन क्रू। इसके अलावा 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। इंडिगो ने स्वीकार किया है कि पिछले 2 दिनों से पूरे नेटवर्क में ऑपरेशन काफी बाधित रहा। कंपनी ने असुविधा पर खेद जताते हुए यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति चेक कर लें। DGCA ने इस पूरे मामले में इंडिगो से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले पर सियासत शुरू हो गई है।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार जब से सिंधिया जी रहे हों या अभी करंट जो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम नायडू जी रहे हों, बार बार मैंने यही मुद्दा उठाया है जो डुओपली क्रिएट हुई है, जहां पे 2 ही एयरलाइंस हैं जिनका सबसे ज्यादा अधिक मार्केट शेयर है और बाकी कोई भी एयरलाइन का ऑप्शन जनता के पास नहीं है। और ये लोग का भी इम्प्लीमेंटेशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दिक्कतें और सारी प्रॉब्लम्स जो ब्रंट आता है वो पैसेंजर्स पे आता है। हालात को संभालने और ऑपरेशन को वापस सामान्य करने के लिए इंडिगो ने अपने फ्लाइट शेड्यूल में कुछ बदलाव शुरू कर दिए हैं। ये बदलाव अगले 48 घंटे तक लागू होंगे। इंडिगो का कहना है कि इससे धीरे धीरे उनके पूरे नेटवर्क में पंक्चुअलिटी और नियमित सेवाएं वापस आ सकेंगी।